वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, फिर से मैं एक बार आ चुका हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो हमारे सेकंड चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा और हम इसका रिकॉर्डिंग अभी आपके लिए पूरा कंसेप्चुअल पॉइंट लेके आएंगे और एक एक पॉइंट इसके डीप स्टडी के बारे में जानेंगे, इसके डीप कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि यहां से हम क्या क्या गेन कर सकते हैं, जो मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज का हमारे टॉपिक मैं वापस से एक बार बता दूं कि हमारा बैच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। रीफोकस नाम का बैच है जो हमारे एप्लीकेशन एज वेल एज आपको ऑफलाइन, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ हाजीपुर में है तो वो हमारा बच्चा हमारे ऑफलाइन ब्रांच पर आकर के पढ़ सकता है, जहां पे हम सेम चीज 3 सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करेंगे, जहां पे हम साइंस एसएसटी मैथ्स तीनों आपके बोर्ड के ओरिएंटेड सारे प्रिपरेशन को ध्यान रखते हुए अच्छे लेवल के साथ हम आगे जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास ऑफलाइन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल और देखते हैं कि सर क्या मेन कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के ओरिएंटेशन यानी एग्जाम के बिहाफ पे हमसे ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछा जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम इतना कैपेबल हो पाए कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो चलिए, एक एक करके हम देखेंगे और समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, चलेंगे पोलिनोमियल। ओके, ये हमारे कोचिंग का ब्रांड है और ये छोटा सा एनिमेशन। स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। देखिए, पोलिनोमियल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसके पहले मैंने पूरा लिस्ट बनाया है। इन सभी लिस्ट को देखते हुए हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे अभी हम स्टार लगाएंगे। जहां स्टार लग गया समझ जाइए कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। मतलब बोर्ड में 99% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, अगर आप कंटिन्यूअस मेरे साथ 90 डेज के स्कोप पर बने रहते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 95 प्लस कोई नहीं छीन रहा आपसे। 95 प्लस कैसे नहीं आएगा मैं देखता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सर, तो पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो हमें कवर करना है। तो फर्स्ट हमें जो टॉपिक करना है सर वो हमारा है दिस इज द कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हमें पढ़ना है वेरिएबल। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देन आफ्टर इन दोनों से एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगला है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल जो है एक्सप्रेशन का बस मॉडिफिकेशन वर्जन है कि यहाँ लिमिटेशन ज्यादा है और सॉरी यहाँ लिमिटेशन ज्यादा है, यहाँ लिमिटेशन कम है। तो सर जो पॉलिनोमियल हो गया वो हमारा एक्सप्रेशन का मॉडिफिकेशन वर्जन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्म। उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। देन हमारा है सर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा होगा। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही हम दो अलग अलग टाइप, एक हमारा है टर्म के बिहाफ पे और दूसरा है हमारा डिग्री के बिहाफ पे। इन दोनों के अलग अलग टर्मोलॉजी के बारे में जानेंगे और क्या है इसके डीप कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम आगे जानेंगे। अगला है सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं आपको आगे आने वाले 90 डेज में इतना पढ़ाऊंगा कि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए। पर डीप कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको हमारा जो बैच है, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, उस बैच में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम अगर कम है तो हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर लिटरली आपको डीप कॉन्सेप्ट चाहिए तो दो ऑप्शन है, एक तो यह हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए जो अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होता है, या फिर आप हमारा जो ऑफलाइन ब्रांच है जो हाजीपुर एसडी रोड में चल रहा है आप वहां ज्वाइन कीजिए। तो आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देन आफ्टर हमारा आता है सर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड फैक्टर।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हमारे टॉपिक्स में भी नहीं है, पर मैंने इसे क्यों जोड़ा है ये आगे आने वाले टॉपिक के बारे में मुझे पता चलेगा। ये क्यों जोड़ा गया है इसके बारे में, इसका इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन के अंदर समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिसकी बात कर रहा मैं स्टार का, तो भैया यहां लगा लीजिए आप ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिमांड में है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी से हमारा 10th का एग्जाम होने वाला है। 10th के बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है भैया। पर इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ऊपर के सभी टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सर किस टॉपिक में कितना है दम। आइए, तो सबसे पहला टॉपिक है सर हमारे पास कांस्टेंट। आप लोगों ने वैसे भी कांस्टेंट के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूं। एक्सपेरिमेंट मैं वहां करूंगा जहां मुझे लगेगा लिटरली कि ये कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर जो टॉपिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, मैं उस टॉपिक के और मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पर जो हमारे एग्जाम में आएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए, मैंने जो पढ़ा दिया उससे ज्यादा नहीं आने वाला है बोर्ड में। चलिए आइए समझते हैं कि एक पॉइंट कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो कहता है कि एक क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि वैसा क्वांटिटी जो क्वांटिटी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं बदलता हो। मतलब ऐसा कोई डाटा है आपके पास जो बार बार क्वेश्चन बदल जाए पर उसका वैल्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं बदलता हो। तो लिटरली वैसे टॉपिक्स को हम दो शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे कि सर एक तो हमारे नंबर्स होते हैं, और या फिर हमारे जो हम दूसरे वर्ड में इसको बोलेंगे कि एक तो हमारे नंबर्स होंगे या कि वो ऐसा मटेरियल जो कभी भी बदलता नहीं हो। जैसे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट इज नॉट ओनली कि अगर मैं बात करूं पहले कि सर आए दिन हम लोग ने यही समझते हैं कि सर एग्जाम्पल से अगर इसको देखें तो कांस्टेंट का मतलब क्या समझ में आता है कि सर कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो एग्जाम्पल के लिए अगर इसको समझा जाए तो बोला गया सर 2,3,5,7,11,13 ये सभी के सभी ना प्राइम नंबर के सीरीज है। किसके नंबर सीरीज है? दीज ऑल आर द प्राइम नंबर। किसके नंबर? तो सर ये के सभी क्या है? प्राइम नंबर की सीरीज है। तो सर ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी के सभी कांस्टेंट नंबर है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सर 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, 11 बोलो या 13 बोलो या एस ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाओ, इनका वैल्यू बदलेगा नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5। सर मेरे हाथ में 5 उंगली है। लेकिन कल मैं यही सवाल आपसे यही इंडिकेशन के साथ पूछूं तो अब क्या जवाब देंगे आप? मेरे लगता है कि आप वही जवाब देंगे जो आपने कल दिया था मुझे। क्या बोलेंगे आप कि सर अभी भी आपके हाथों में 5 उंगलियां ही है। अगर भगवान ना करे कल के डेट में अगर मतलब ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसा है, ये इंडिकेशन जा रहा है, तो सामने से सीधे सीधे एक ही बात होगा कि भैया ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 5 ही उंगली का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद ये सेम इंडिकेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आप 5 की जगह 4 बोल दीजिएगा। नहीं, ये 4 नहीं है, ये 5 है। ये 4 है पर ये 5 नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है भैया। फिक्स कौन है? तो सर इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं ये नंबर जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज अ फिक्स वैल्यू के लिए। जब हम फिक्स क्वांटिटी के लिए किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश हमारा किसको जाता है? वो कोशिश हमारे नंबर को जाता है। काउंटिंग नंबर बोल लीजिए, रेशनल नंबर बोल लीजिए, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। पर यहां करेंगे बात सीधे सीधे कि सर कोई भी नंबर, जो नंबर हमें लिखा दिख जाए कि सर वो नंबर चाहे प्राइम हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी के सभी कांस्टेंट है क्योंकि उनका वैल्यू कभी बदलने वाला नहीं है। क्लियर बात? दूसरा मैंने बोला कि क्या सिर्फ नंबर ही कांस्टेंट है? तो सर नहीं, हम टॉकिंग अबाउट कि कांस्टेंट सिर्फ नंबर नहीं हो सकते हैं, कांस्टेंट सिचुएशन भी होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये कांस्टेंट है कि सूरज हर दिन रोज पूरब से निकलता है? सूरज हमेशा जो होता है वो पूरब से निकलता है, यानी कि सूरज ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट। तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सन अचानक से एक दिन वेस्ट से निकल जाएगा। नहीं, ये प्रिडिक्शन है जो हमारे लिए एक कांस्टेंट थ्योरी को स्टेबल करता है। तो समझते हैं आगे, कांस्टेंट सिर्फ नंबर नहीं है, सिचुएशन भी कांस्टेंट हो सकता है। तो चलिए पॉइंट हमारा कि टाइप्स ऑफ कांस्टेंट।
टाइप्स ऑफ क्या है, कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट का जो होता है टाइप दो होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कहने का मतलब सिंपल वही जो मैंने अभी बताया कि सर जो नंबर्स होते हैं जिसमें रियल नंबर हो गए, अब रियल नंबर में तो सभी नंबर आ गए, उसके अंदर हमारे अब जो हो गया होल नंबर हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया, और भी बहुत सारे नंबर हो गए। क्लियर। दूसरा है हमारा फिजिकल कांस्टेंट। क्या होता है फिजिकल कांस्टेंट? कि ए फिक्स क्वांटिटी इन नेचर, मतलब अच्छा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नेचर, नेचर मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जैसे फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स उससे बना फिजिक्स, और फिजिक्स जो वर्ड है उसमें ये क्वांटिटी को यूज किया गया, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि नेचर से रिलेटेड जो भी डाटा, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि एक ऐसा डाटा जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर उसको आगे चल के मॉडिफाई किया गया और इसके वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया गया। आप कांस्टेंट का डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, नो आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो सिंपल क्या बोला कि सर लाइट का जो स्पीड है आप सभी को पता होगा कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है कि सर ये फिक्स्ड डाटा है कि लाइट का स्पीड यही होता है, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको प्रूव कर लिया और कहा कि देखिए ये एक ऐसा वैल्यू निकल के आया है आफ्टर कैलकुलेशन जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो नहीं बदल सकते हैं मतलब क्या? दिस इज द कांस्टेंट, सो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंड वेरिएंट। कहा है क्या नाम है उसका? तो फिजिकल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो वेराइटी है किसका? तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट का। मुझे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी समझते हैं ना, एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी चीज को इस अर्थ से भेजा जाए तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है। आइए अगला है हमारे पास, अगला है हमारे पास सेकेंड नंबर है हमारे पास, सुनिएगा। चलिए तो ये बात क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो चलिए अगर कांस्टेंट क्लियर हो चुका है तो सीधे सीधे बात करेंगे हम आगे वेरिएबल पे। आइए दूसरा पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, बता सकते हैं क्या होता है वेरिएबल का मतलब? तो सर सेम चीज लिखा है कि एक क्वांटिटी हुज वैल्यू मे और मे नॉट चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। कहता क्या है कि ऐसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी का वैल्यू, एक क्वांटिटी हुज वैल्यू, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चाहे तो बदल भी सकता है और चाहे तो बदल नहीं भी सकता है। ये डिपेंड करेगा इसके कंप्लीट सिचुएशन के ऊपर में कि सर ये सिचुएशन क्या बदलने लायक है या नहीं बदलने लायक है। इसको और डीपली समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने 3 एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 मैंने क्या लिया कि अगर आपके पास एक डाटा है x+3 = 5, ठीक है। आपके पास दूसरा डाटा लिया हुआ है कि सर x+4 x+3 = 5 हो गया, x+4 = 6। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया सर कि सर थर्ड नंबर एग्जांपल हमने ले लिया है कि सर x+3 = 6। तो आप मुझे पहले बताइए कि क्या ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से डिफरेंट है? डिफरेंट है? हाँ सर बिल्कुल, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर तीनों एक दूसरे के डिफरेंट है तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू होगा सर x+3 = 5, यानी सर डाटा होगा x = 5 - 3 और आंसर होगा सर x का वैल्यू 2 के बराबर। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करके देखिए। जब इसको सॉल्व करके देखिए तो सर x+4 = 6, यानी सर x का वैल्यू हो जाएगा 6 - 4, यानी x का वैल्यू वापस है क्या आ गया सर 2 के बराबर आ गया। देन सर थर्ड हमारा इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू x+3 = क्या? x+3 = 6। अगर ये x+3 = 6 आ गया है इसका मतलब क्या है सर? दिस इज द x = 6 - 3, यानी सर x का वैल्यू हो जाएगा 3 के बराबर। क्या समझ में आ रहा है कुछ इस क्वेश्चन में? देखिए मैंने 3 अलग अलग इक्वेशन लिया। मैंने क्या लिया? मैंने 3 यहां अलग अलग इक्वेशंस लिया है। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारा सर थर्ड इक्वेशन है। लेकिन सर जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू की बात करें और हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू बात करें और थर्ड इक्वेशन में भी x की वैल्यू बात करें तो सर मालूम चलता है कि फर्स्ट और सेकेंड वाले इक्वेशन के अंदर, ये फर्स्ट और सेकेंड वाले इक्वेशन के अंदर जो डाटा है, जो डाटा है सुनिएगा, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल 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 आर सेम। आर क्या है? सेम है। क्या है बुआ? सेम है।
मतलब वेरिएबल का वैल्यू यहां दोनों में क्या है, सेम है। वेरिएबल का वैल्यू कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि हम इनडायरेक्टली ना x को वेरिएबल कह रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल का मतलब हम x को क्यों कह रहे हैं, एक समझिएगा। x एक रिप्रेजेंटेटिव है यहां पे, जो कहता है कि यहां पे इस क्वेश्चन का x का वैल्यू 2 होगा, और यहां भी कहता है x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट था, ये दोनों एक दूसरे से क्या था, अलग था। लेकिन अलग होने के बावजूद भी यहां पे x का वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है सर, सेम आ रहा है। लेकिन जब यही कंपैरिजन हम बना करके सेकेंड और थर्ड में लेके जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि दोनों के वैल्यू का सॉरी दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्या है, तो सर डिफरेंट है। तो लिखेंगे सर यहां पे क्या है, तो सर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर क्या है, आर डिफरेंट है। क्या है बुआ, तो सर डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है ना, क्लियर बात। ये वैल्यू क्या है यहां पे, डिफरेंट है। कहने का मतलब सर यही है कि x एक ऐसा डाटा था जो इक्वेशन नंबर 1 में भी था, इक्वेशन नंबर 2 में भी था, और इक्वेशन नंबर 3 में भी था। ये तीनों इक्वेशन के अंदर में x का वैल्यू दिया हुआ था। लेकिन सर जब हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के उसी x से, तो सर दोनों का वैल्यू यहां पे सेम है। मतलब यहां वेरिएबल का वैल्यू नहीं बदला है। लेकिन सर जब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो मुझे दिखता है क्या कि सर ये वही x है जिनका वैल्यू अब बदल चुका है। तो सर इन दोनों इक्वेशन में वही x है, इन दोनों इक्वेशन में भी वही x है, पर इन दोनों के कंपैरिजन में ये वैल्यू बदल गया, पर इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू अभी भी सॉरी इनमें वैल्यू सेम रहा, पर इनमें इक्वेशन हमारा वैल्यू बदल गया। अगर बदल गया इसका मतलब यही ना कहेंगे सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि वह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपने वैल्यू को बदलेगा या नहीं बदलेगा। क्लियर है वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल सिर्फ बदल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं होता है। तो आइए, कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलेगा, वो बहुत ही रिजिड होता है। याद रखिएगा कि कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे जो कर लीजिए, पर वेरिएबल जो है हमारे पास जो बदल भी सकता है चाहे नहीं बदल सकता है, इसके मूड के ऊपर है, मूडियल है, ठीक है ना, जैसा मूड होगा वैसा वो करेगा। चलिए आइए, अगला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिखा है एक्सप्रेशन। तो बताइए जरा, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन। तो सर मुझे जहां तक पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जो दो अलग अलग चीजों को मिला के बनाया गया है। थोड़ा पढ़ लेते हैं जो लिखा है कहानी बड़ा मेहनत से। लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ लिख दिया है, लिखा सही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, वेयर होना चाहिए था विथ द हेल्प ऑफ फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको थोड़ा सही कर दूंगा मैं, मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा, पर लिखा हुआ सही है। लिखा यह गया है कि एक्सप्रेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को बनाने के लिए आप दो अलग अलग डाटा का यूज करते हैं। पहला कौन सा डाटा है, तो पहला है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। यानी कि सर जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो सर जो नया एक टर्म लेता, जो नया क्वांटिटी आता है, उस क्वांटिटी को ही एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन सर इसको मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए किसी का जरूरत तो पड़ेगा। हाँ सर, इसका जरूरत हमें फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन में है। आई होप से पता होगा कि सर एक होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, थर्ड हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मतलब कि सर जब हम बात करेंगे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनका यूज करके हम किस में, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ जमा करते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल जिस जगह पे जमा होते हैं ना, उस जगह का नाम बदल जाता है और क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। तो चलिए अपने फेस के एक्सप्रेशन को सही कीजिए और टॉपिक को खत्म करते हैं। आइए, तो सर हम सबसे पहले समझते हैं क्या कि कैसे कॉम्बिनेशन, तो समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, समझिएगा बात कि सर एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं कि सर फर्स्ट नंबर एग्जांपल में क्या लिखा है कि क्या 2x + 3 = 8 जो लिखा हुआ है, क्या ये एक एक्सप्रेशन है। तो देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होने लायक है या नहीं है। तो आइए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सर ये इसको जरा ब्रेक करेंगे, जरा डीप ब्रेक करेंगे, तो क्या मालूम चलेगा कि सर इसको लिखा जा सकता है 2 × x और +3 = 8।
तो डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेशन का क्या क्राइटेरिया है, इसका डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि सर जब आपके किसी भी क्वांटिटी के अंदर वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट मौजूद हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ठीक है, ढूंढ लेते हैं ना कि सर क्या इसके अंदर में हमारे पास कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल है क्या चेक करते हैं। तो मालूम चला सर 2 हमारे पास क्या है? दिस इज द कांस्टेंट। x हमारे पास क्या है? वेरिएबल। 3 क्या है? कांस्टेंट। 8 क्या है? वेरिएबल। और सर इन सबको सर यूज किया गया है दो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, एक है मल्टीप्लीकेशन और दूसरा है यहां पे एडिशन। क्लियर समझ में आया बात? तो सर क्या हम कह दे कि इज दिस एक्सप्रेशन? यस सर, बिल्कुल एक्सप्रेशन है ये सर। क्यों है? क्योंकि सर ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, एक है हमारा कांस्टेंट और दूसरा है हमारा वेरिएबल। जहां कांस्टेंट वेरिएबल का मिलाप दिख गया तो समझ जाना है क्या है वो? एक्सप्रेशन है। क्या है वो? एक्सप्रेशन है। आइए तो सर अगला है हमारे पास पॉइंट, अगला है मेरे पास पॉइंट कि सर सेकेंड नंबर देखते हैं। आप बताइए कि क्या हम कह सकते हैं क्या कि 3x प्लस 8 -6 और -2 इज इक्वल टू 0, कह सकते हैं क्या ये एक्सप्रेशन? बोलिए। तो याद रखिएगा कि जब किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बताना हो तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हर क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई होगा। जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा ये डाटा बनेगा 3x प्लस 8 -8 इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो जाएगा और बनेगा क्या? 3x इक्वल टू 0। सही है? सही है। अच्छा छोड़िए, इक्वेशन को हटाइए, हम सीधे सीधे बात करते हैं ना। अगर सिर्फ ऐसा रहा तो, सिर्फ अगर ऐसा रहा तो, सिर्फ अगर ऐसा रहा तो देखते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन है सर? क्या एक्सप्रेशन है? बताइए, क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर मुझे अगर ध्यान से देखा गया तो मालूम क्या चलता है? मालूम चलता है कि सर यहाँ पे x जो डाटा दिख रहा है वो वेरिएबल है और 3 जो यहाँ डाटा दिख रहा है वो यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर है। यानी सर इस डाटा में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिला हुआ है। सर जहां पे कांस्टेंट वेरिएबल दिख गया उसको सीधे से क्या बोलेंगे कि सर हमारा वो एक्सप्रेशन होगा ही होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला जब हम एक्सप्रेशन के बाद आगे बात करेंगे तो सर सुनिएगा, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो चलिए बताइएगा एक्सप्रेशन कि सर आपके पास सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि थर्ड एग्जांपल यहां पे मैं लिख रहा हूं कि दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6। मैं आपके सामने और भी रख रहा हूं, देखिएगा कि सर 2x स्क्वायर माइनस 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 एक्स स्क्वायर इक्वल इक्वल टू, छोड़िए इक्वेशन हटाइए, इक्वेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के ही बारे में बात करते हैं। सर अगला हमारा हो जाएगा सर 5 के बारे में। मान लीजिए कि सर ये हाँ हो गया है सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ पे आप 8x कर लीजिए, है ना, और यहाँ कर लीजिए आप 3x स्क्वायर 3x माइनस कर लीजिए आप 2x। 6 नंबर में कर लीजिए आप 1 और 7th नंबर में आप कर लीजिए 0। ठीक है, चलिए बताइए 10 सेकेंड का टाइमिंग, बताइए कि क्या होगा सर। इसमें कौन कौन सा है एक्सप्रेशन है? पहले तो भैया मैं यहाँ टिक लगा दूं कि सर ये भी होगा और ये भी होगा। तो आप ये सभी बताइए कि क्या ये सभी एक्सप्रेशन है? बताइए। चलिए पॉज द वीडियो और उसके बाद आप सोचिए और आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए सुनिएगा, तो सर हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सर ये एक्सप्रेशन है या नहीं। तो सर कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले सोचना है कि एक्सप्रेशन करने के लिए हमको चाहिए क्या। तो एक्सप्रेशन करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक चाहिए कांस्टेंट, दूसरा चाहिए वेरिएबल। तो क्या मेरे पास वो है? जैसे बोल मिल गया सीधे कहेंगे है। तो चल सबसे पहले ढूंढना क्या है कि सर इसमें कांस्टेंट वेरिएबल कहां है। तो सर दिख रहा है सामने से ही तो दिख रहा है सर, ये रहा मेरा क्या, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो द वेरिएबल। सर 3 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है सर? सर ये कांस्टेंट है। 2 क्या है सर? ये भी हमारा कांस्टेंट है। ये जैसे ही कांस्टेंट वेरिएबल हमको दिखा सीधे सीधे क्या बोलेंगे सर, पक्का एक्सप्रेशन होगा। और साथ में सर यहाँ पे क्या है सर, एक्स्ट्रा बेनिफिट। सर
क्या है प्लस पॉइंट, बोनस मिला है हमको कि सर जैसे ही इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे ना तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं इस डाटा को। तो सर मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे दो का टाइप, फर्स्ट टाइप हमारा मल्टीप्लीकेशन है और सेकेंड टाइप हमारा एडिशन है। ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो मिल करके बनाया है किसके किसके साथ, तो एक पार्टनरशिप किया है वेरिएबल के साथ और दूसरा पार्टनरशिप किया है कांस्टेंट के साथ। तो सर जैसे इन दोनों का पार्टनरशिप किसके साथ हुआ सर, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, इस पूरे डाटा को क्या बोलेंगे, इस पूरे डाटा को सीधे सीधे क्या बोलेंगे बताइए भैया, एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर है बात, इज इट क्लियर एवरीवन, बताइए। तो आगे चलेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सर 4 नंबर में मुझे सही से अगर देखा जाए तो क्या मालूम चल रहा है कि 2x स्क्वायर में से अगर 8x स्क्वायर को घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से -6x स्क्वायर बचेगा। सही है, पहले सिंप्लीफिकेशन उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे भैया। तो सिंपल क्या होगा कि सर ये -6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर। सही से देखा जाए तो मालूम चलता है कि x स्क्वायर यहां वेरिएबल और 6 यहां पे कांस्टेंट है। तो सर मिल गया ना मुझे, क्या मिल गया, एक है कांस्टेंट दूसरा है वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी मुझे क्या प्रूव करना है, एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो चलिए कांस्टेंट वेरिएबल मिल गया है, बोनस क्या मिला है सर मेरे पास, एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है और दूसरा यहां सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेशन है। तो अच्छी बात है, चलिए आगे आते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक्सप्रेशन हो गया। इसके बारे में क्या ख्याल है सर, बताइए। मुझे लगता है कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या सही है, जो आपने अपने कॉपी पर लिखा है, लिखा क्या है भैया, अभी मैच कर लीजिए आप। सर अगर इसको सिंपलीफाई किया जाएगा ना तो 3x में से अगर घटाया जाएगा 2x को तो यहां पे आंसर सिर्फ आपका क्या बचेगा, सिर्फ यहां पे x बचेगा, x बचेगा। तो सर क्या ये x एक्सप्रेशन है, क्या ये x एक्सप्रेशन है, बताइए। सर कंफ्यूजन लग रहा है सर। अब तो अभी बोले कि यहां पे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होना चाहिए। सर हमको वेरिएबल तो नजर आ रहा है, वेरिएबल तो बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है, ये रहा वेरिएबल, कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए कि कहानी सुनाते हैं। देखिए कहानी ये है, मैथमेटिक्स का कहानी है। एक मॉडिफिकेशन नाम का वर्ड यूज हुआ। मॉडिफिकेशन क्या बोलता है सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि किसी भी क्वेश्चंस में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनीथिंग, तो कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में वो सभी मॉडिफिकेशन सही माने जाएंगे जिन मॉडिफिकेशन को करने के बाद, जिन मॉडिफिकेशन को करने के बाद आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन कहूं, मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सर 5 में अगर आप 2 डिवाइड कर दे और 2 मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी 2 डिवाइड कर दे और 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या इसके ओरिजिनल क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है क्या? क्वेश्चन पहले 5 था, इसमें आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये वापस से तो कट जाएगा, बचेगा क्या, वापस से 5। मतलब ये जो आपने 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, मॉडिफिकेशन किया जरूर है, पर इस मॉडिफिकेशन की वजह से आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं सर, आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहे वो सभी मॉडिफिकेशन सही है, बस उसके क्वेश्चन के ओरिजिनल वैल्यू को बदलने नहीं देना है। तो चलिए ऐसा ही कुछ अगर आप दिमाग में ला रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए तो इसका मतलब आप सही सोच रहे हैं। चलिए तो एक चीज हम वापस से आपको ध्यान दिलाएंगे कि सर 3x स्क्वायर में से 2x, सॉरी 3x में से 2x जैसे ही बाहर निकल सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा x। लेकिन क्या सर हम इस x को ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी ऑल्सो रिटेन एज, दिस विल बी रिटेन एज कैसा, तो सुनिएगा सर इसको लिखा जा सकता है क्या, x मल्टीप्लाई 1। सर x मल्टीप्लाई 1 लिखने के बाद क्या आपने इसके वैल्यू में चेंज कर दिया क्या आपने इसके वैल्यू में चेंज कर दिया क्या? मेरे ख्याल से नहीं सर, किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होगा वो नंबर खुद आ जाएगा, किसी भी नंबर में जब 1 मल्टीप्लाई होगा वो नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। तो सर सिंपल सी बात ये है कि सर जब 1 इंटू एक्स को मॉडिफाई किया गया था, अब 1 मुझे मिल चुका है क्या, तो सर 1 मुझे मिल चुका है एज अ कांस्टेंट और x मिल चुका है मुझे एज अ वेरिएबल। यानी सर ये डाटा क्या है, ये बिल्कुल अब हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं होगा ही होगा, क्या होगा कि सर ये एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है सर, मुझे दो चीज ढूंढना था। क्या ढूंढना था, एक तो कांस्टेंट और दूसरा मेरे पास वेरिएबल। एक कांस्टेंट और दूसरा क्या हुआ, वेरिएबल। तो सर हम ढूंढ तो लिए,
सर हम ढूंढ तो लिए, एक हमारा कांस्टेंट और दूसरा हमारा वेरिएबल आपको चाहिए था, तो हम ढूंढ लिए, कहां है दिखाइए। तो सर 1 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है। तो कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर किसके साथ? तो सर मल्टीप्लाई के साथ। कितनी अच्छी बात है, आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां भी खुद के। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। सर व्हाट अबाउट 1? हाँ सर, व्हाट अबाउट 1, है ना? ई तो सर पक्का एक्सप्रेशन नहीं होगा, है ना? फिर वापस से मैं कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी कि सर वो हर मॉडिफिकेशन सही है जिस मॉडिफिकेशन को करने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं लाते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता है आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो वो मॉडिफिकेशन हमारा सही होगा और उस मॉडिफिकेशन से हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ होना चाहिए। वैसे ओरिएंटेशन से काम करेंगे हम। तो आइए सर, क्या हम 1 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दे? अच्छा बताइए, 1 में आप कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। तो सर 1 के अंदर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि सर ये 1 खुद रह जाए। तो सर 1 में तो सिर्फ एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, वो खुद 1 होगा। लेकिन सर जो 1 मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, है ना, इसको कांस्टेंट में मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये 1 एज अ वेरिएबल दिखना चाहिए। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है माइंड में कि सर किसी वेरिएबल को 1 में कन्वर्ट करना हो तो मुझे लगता है एक्सपोनेंट पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है कि किसी भी नंबर या फिर इसको हम बोलते हैं बेस, किसी भी बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया जाता है, अगर एक्सपोनेंट 0 हो, कहने का मतलब सर सिंपल है, a का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। सर x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? सर 1 के बराबर होता है। यानी सर कहना ये है कि सर वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसके ऊपर 0 लगा हो, जिसके ऊपर नहीं भैया, जिसके एक्सपोनेंट में 0 लगा हो, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो क्या इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई क्या? तो सर 1 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0। और सर ऐसा करने से क्या हुआ? तो सर ऐसा करने से 1 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0 कहने मात्र से ही हमारे पास 2 डाटा जनरेट हो चुका। एक सर हमारा यहाँ x जो वेरिएबल है और दूसरा हमारा 1 जो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मुझे तो यही दोनों चाहिए था, है ना? मुझे तो यही दोनों चाहिए था ना। तो सर क्या कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन। सही है? तो नाइक का टिक लगाते हुए आगे चलेंगे। सर ये हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक्सप्रेशन है। आइए 7 के बारे में क्या है? 7 नहीं भैया, 0 है। 7 नंबर क्वेश्चन 0। क्या 0 एक्सप्रेशन है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको सोच करके कल मुझे जवाब देना है। और कांस्टेंट जो यहां देख रहे हैं, हमारे जो क्लासेस चलेंगे वो एप्लीकेशन पर चलेंगे। हमारे कोचिंग का खुद का एप्लीकेशन है जो संवेदनम क्लासेस है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। वहां पे सभी क्लासेस कांस्टेंट वे में चलेगी और कंटिन्यूअस चलेगी। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। तो चलिए हम आगे बात करेंगे 0 के ऊपर में, लेकिन कल, क्योंकि ये अब आप भी सोचिए, मैं कल आपको सोच के बताऊंगा। हालांकि मेरा सोचा हुआ है, आप थोड़ा डिसाइड कीजिए कि सर क्या सही हो सकता है और क्या गलत, क्योंकि आप जितना सोचिएगा ना उतना ज्यादा बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे लड़ पाइएगा, कंटिन्यूअस फाइट कर पाइएगा। चलिए आइए कुछ अलग अलग पॉइंट्स उसके बाद में हम समझते हैं। आइए, हाँ सर, अब बात ऐसा है कि सर अभी तक आप जितना क्वेश्चन लिखे हैं, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक्सप्रेशन में आ गए, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन में आ गए। तो सर ऐसा कोई नहीं है क्या जो कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट वेरिएबल हो और वो एक्सप्रेशन ना हो? तो सर उसी का हम तोड़ लेके आए हैं। कंडीशन है एक। कंडीशन क्या है? इस कंडीशन का कहना यह है कि सर जब आपके एक्सप्रेशन में दो चीज मिले, क्या मिले? एक कांस्टेंट और दूसरा क्या? वेरिएबल। तो सर हम एक्सप्रेशन होता है। लेकिन सर इसने कहा कि सर एक्सप्रेशन के वेरिएबल पर कंडीशन होता है, जिस वे कंडीशन को रहने के बाद ही हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि अनफॉर्चुनेटली इससे पहले वाले जो भी हमारे क्वेश्चन थे, उस सभी क्वेश्चन में हमारे जो कंडीशन थे वो फिट थे। तो सर कंडीशन क्या था? तो सर कंडीशन बहुत ही सिंपल है। कंडीशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। कंडीशन क्या है? सुनिएगा कि कंडीशन कहता है कि जब आपके पास आपको एक्सप्रेशन बनाना हो, क्या बनाना हो? तो सर एक्सप्रेशन बनाना हो, एक्सप्रेशन बनाना हो। एक्सप्रेशन जैसे बनाना चाहते हैं ना, दो चीज का मिक्सचर, एक कांस्टेंट मतलब मान लीजिए 3 और दूसरा वेरिएबल। तो सर एक्सप्रेशन है, पर आप इसे ऐसा बनाइए कि एक्सप्रेशन ना हो। तो सर कंडीशन देख लेते हैं ना, क्या है कंडीशन? तो कंडीशन कहता है कि एक्सप्रेशन होने के लिए दो चीज का मिक्सचर तो चाहिए।
क्या क्या है, एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। मतलब एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, पर वेरिएबल का पावर सर क्यू होना चाहिए। अब क्यू का मतलब वाई नहीं, क्यू का मतलब होता है भैया रेशनल नंबर। क्या होता है सर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आई होप सो सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां क्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा और पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा, बताइए। एचसीएफ और पी और क्यू क्या होता है भैया, सर ये होता है 1 के बराबर। सही है ना, पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो 1 के बराबर आएगा। ये डाटा ही इसको क्या प्रूफ कर देता है, तो सर ये डाटा ही प्रूफ कर देता है कि आप क्या हो, रेशनल नंबर हो। ठीक है, ध्यान रहेगा बात। चलिए आइए, अगर ध्यान रहेगा तो चलिए 2-3 पॉइंट हम और समझते हैं। ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ ये ठीक लग रहा है। चलिए आइए देखिए, सुनिएगा क्या बोल रहा है कि, तो ठीक है फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर में। तो सर देखिए ना, सर क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 और मल्टीप्लाई क्या, तो सर सुनिएगा, सर 3 और मल्टीप्लाई एक्स में पावर अगर 1 रख दिया एक्सप्रेशन, सर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर रख दिया एक्सप्रेशन। क्यों क्यों क्यों, तो सर सबसे सबसे पॉइंट है क्यों, क्योंकि सर सुनिए ना, कंडीशन सिर्फ इतना है कि कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पाई ही रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई मल्टीप्लाई एक्स का पावर मैं 3 कर देता हूं, ये भी हमारा क्या एक्सप्रेशन है, पाई जो कांस्टेंट पता है। और ये थर्ड टाइप का कांस्टेंट है ये, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, कौन सा नंबर सिस्टम में हम लोग को 3 अलग अलग टाइप पढ़ना था। एक पढ़ना था टर्मिनेटिंग, दूसरा पढ़ना था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और थर्ड पढ़ना था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ध्यान रखिएगा, पाई किसी कंडीशन में आता है जो इरेशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर में। चलिए हम इसके आगे बात करेंगे। तो मैं बात क्या कर रहा था कि सर 3 तो सही है, एक्स भी सही है, अब एक्स के पावर में ऐसा हम क्या डाल दे जिससे ये एक्सप्रेशन अब नहीं हो, जिससे अब ये एक्सप्रेशन नहीं हो, ऐसा क्या डाल दे बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप सोच के आइएगा, ठीक है ना, कि इसकी पावर में हम एक्स में क्या डाले, क्या डाले कि सर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन बनने नहीं दे, मतलब इस क्वांटिटी को एक्सप्रेशन बनने से रोके। इसका जवाब मुझे आपसे कल चाहिए। चलिए आगे चलिए, हम टॉपिक के कवर करते हुए आगे चलेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या है टॉपिक, तो सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल। तो आइए पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे, क्या है पॉलिनोमियल के बारे में, क्या क्या क्वांटिटी है और क्या क्या पढ़ना है। चलिए आइए, अब सुनिएगा, देखिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पर एक बात बताइए, चलिए चलिए अब अगला टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही। और यही टॉपिक है जहां से हम लोग थोड़ा बहुत शुरुआत करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम में फर्स्ट में ही बोला था कि पॉलिनोमियल जो है ना, एक्सप्रेशन का ना मॉडिफिकेशन वर्जन है। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब कि एक्सप्रेशन बड़ा भाई है और पॉलिनोमियल छोटा भाई है। कैसे समझते हैं सर, यहां भी क्या बोलता है कि पॉलिनोमियल क्या है, तो कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल quantities where the exponent of the variable is a whole number is called polynomial। कहने का मतलब साफ है, कहता यह है कि सर जब आप दो चीज का डाटा फिर से मिलाते हैं, दो क्वांटिटी को फिर से मिलाते हैं, पहला है कौन सा कांस्टेंट और दूसरा है कौन सा वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर देते हैं तो फिर से बनता है क्या, पॉलिनोमियल। तो सर अभी तो इससे पहले आप एक्सप्रेशन कह रहे थे, हाँ सर एक्सप्रेशन कह रहे थे, तो पॉलिनोमियल के अंदर भी यही होगा क्या, नहीं सर, थोड़ा थोड़ा होगा पर कंप्लीट वही नहीं होगा, नहीं तो नाम तो नहीं बदलता ना, नाम वही रहता। तो सर जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्यों नहीं है और एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो सिंपल लाइन में एक ही बात समझाता हूं मैं, एक ही लाइन है सर डाटा के लिए कि सर ये भी कॉम्बिनेशन बना है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। लेकिन सर याद रखिए इसके अंदर जो लिमिटेशन वहां था यहां अलग है, यहां चेंज है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है सर, तो सीधे सीधे कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। आई होप सो सभी को होल नंबर पता होगा। होल नंबर के बारे में कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंटेशन शायद है, जिसका वैल्यू शुरू होता है 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक आगे जाएगा। ये कहने का मतलब सिंपल साफ है सर कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लीजिए ना, हो गया होल नंबर। यानी सर अब आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे क्या, तो हाँ बिल्कुल समझाएंगे। एग्जाम्पल से क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है सर, फर्स्ट नंबर सुनिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूंगा
क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? एक्सप्रेशन के बारे में करेंगे बात आराम से, लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? सर लेटेस्ट चेक, दो कंडीशन कि सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर, मिल गया क्या? तो सर बिल्कुल दिख रहा है ना सर, सामने तो है। क्या क्या है सामने? सर एक है मेरे पास 3 जो कि कांस्टेंट है, 2 है जो कि कांस्टेंट है, 1 है जो कि कांस्टेंट है, और बाका बचा कौन कौन? सर x जो कि यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है बउआ? सर वेरिएबल है। यानी सर जैसे ही हम बात करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर, साथ में सर ऑपरेशन भी आ गया है, एक है एडिशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों है यहाँ पे। लेकिन सर हमको तो ढूंढना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उनका कहना है कि कांस्टेंट वेरिएबल तक तो ठीक है, लेकिन आगे भी एक डाटा इंक्लूड करना है। तो क्या? तो कहता यह है कि सिंपल आपको ढूंढना है यहां वेरिएबल के ऊपर के पावर के बारे में है, कि अगर आपके वेरिएबल का पावर होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। बाकी देखेंगे वो क्या होगा, लेकिन ढूंढना क्या है? सर ढूंढना है हमको अभी सबसे पहले कि सर यहाँ पे डाटा क्या होगा। तो सर सिंपल सा बात कि सर जब हम 3x² प्लस 2x+1 की बात कर रहे हैं, तो सर यहां पे जो 2 है ना, यहां पे जो, अच्छा देखिए 2x है, इसका मतलब 2x है, इसको अगर तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करे तो 3x का पावर 2 और 2x का पावर 1 और प्लस यहां इसको लिखे ना तो 1 इंटू एक्स का पावर 0 बोलेंगे। और देखिए जरा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन के अंदर या फिर इस पूरे क्वांटिटी के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, उन सभी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है बउआ, एक्सपोनेंट है बउआ, ये सभी के सभी क्या है? सर होल नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे होल नंबर के फैमिली का है। अगर किसी दूसरे के फैमिली का मिल गया, इसका मतलब सर एक्सप्रेशन, सॉरी ये पूरा क्वांटिटी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। चलिए एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। समझिएगा बात ध्यान से कि सर सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, अगर आपसे बोलेंगे कि 3x² प्लस 2x माइनस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर देखते हैं। सर जरा ध्यान से देखा जाए तो मालूम चले ये दोनों सिंप्लीफाई होकर खत्म, बचेगा क्या? 3x²। डाटा क्या है? सर मेरे पास दो अलग अलग डाटा, कौन कौन? तो सर एक है x यहाँ वेरिएबल, एक है हमारे पास x यहाँ पे वेरिएबल, और 3 यहाँ पे है कांस्टेंट। सर लेकिन इतना तक ठीक है, मेन जो टॉपिक है उसको तो बताइए। सर मेन क्या था टॉपिक? कि सर जैसे ही डाटा में आएगा 3 मल्टीप्लाई x², जो कि वैल्यू क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी सर इस डाटा में जो आपको दिखा, इस डाटा में क्या दिखा? एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर डिफरेंट होना क्या चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और 2 सर होल नंबर के ही फैमिली का रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि सर ये डाटा भी क्या होगा? सर ये डाटा भी हमारा एक्सप्रेशन, सॉरी पॉलिनोमियल होगा। चलिए 2-3 और एग्जांपल मैं लिखता हूं, आप बताइए मुझे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं। चलिए आइए मेन टॉपिक समझते हैं। 2-3 टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। सुनिएगा 3 नंबर में है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर, हाँ, ऐसा बोलो, ऐसा सुनिएगा, अगर आपसे कहूं कि x+1 या फिर ऐसा बोलिए x प्लस, हाँ वो x+1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए। तो देखने से तो बिल्कुल लग रहा है सर हाँ पॉलिनोमियल होगा। अच्छा होगा तो बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं होगा था, ठीक है ना। एमसीक्यू थोड़े है, जरूरी थोड़े है। आइएगा सुनिएगा बात क्या बोल रहा है कि x का पावर 1 और प्लस, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा ना तो इसके अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में कोई डाटा नहीं होना चाहिए। तो सर इसको दूसरे वर्ड में पता है क्या लिख सकते हैं? दिस इज ऑल्सो रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस x का पावर -1, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी सर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख रहे हैं एक्सप्रेशन को, तो x का पावर 1 और प्लस यहां पे क्या हो रहा है? प्लस यहां पे क्या हो रहा है? सर प्लस यहां पे x का पावर -1 हो रहा है। और सर मुझे तो सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल से मतलब नहीं था, मुझे मतलब वेरिएबल के पावर से भी था। और जरा ध्यान से देखा जाए तो यहां का जो पावर है भैया, ये तो सही है, पर इसमें कुछ डिफेक्टिव है, इसमें कुछ फॉल्ट है, और इसी फॉल्ट के वजह से सर ये हमारा होल नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ये फैमिली होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसका मतलब सर ये हमारा क्या होगा? सर हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया बात क्लियरली? पक्का ना? क्यों नहीं है समझ में आया? तो सर इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको मैं कहूं 4 नंबर में, सुनिएगा कि मैं कहता हूं कि 3x² प्लस
1/x और +8, तो क्या ये हमारा एक्सप्रेशन सॉरी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल सर नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल क्या बोलेंगे, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3x का पावर 2 प्लस x का पावर -1 प्लस 8। ये डाटा भी सही है, ये डाटा भी सही है। गड़बड़ी कहां हुआ सर? गड़बड़ी हुआ है इस जगह पे, और इस जगह की गड़बड़ी से क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सही है, क्योंकि -1 इज नॉट अ फैमिली ऑफ होल नंबर। दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर होगा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। थोड़ा थोड़ा सीखिए, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। बिलोंग्स का मतलब होता है कि वो फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और डज नॉट मतलब उस फैमिली को बिलोंग नहीं करेगा, उस फैमिली का मेंबर नहीं है। इसका मतलब फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब फैमिली का मेंबर नहीं है। सुनिएगा, आइए आप कुछ अलग और एग्जांपल्स भी करते हैं। तो सुनिएगा, अगर मैं यही क्वेश्चन को आगे मॉडिफाई कर दूं तो पूछूं कि क्या एक्स पॉलिनोमियल है। अगर मैं 6 नंबर में पूछूं कि क्या 1 पॉलिनोमियल है, और 7 नंबर में पूछूं क्या मैं 0 पॉलिनोमियल है, बताइए। अगर इस टॉपिक को थोड़ा समझते हैं तो जरा बताइए आप। देखते हैं, चेक करते हैं सर क्या पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि सर पहले तो इसके अंदर में एक कांस्टेंट वेरिएबल ढूंढ लीजिए। सर आपने ढूंढना तो सिखा दिया है, कहां सिखाया, एक्सप्रेशन में सिखाया सर आपने। क्या सिखाया कि सर एक्स सिर्फ अकेला एक्स नहीं है, एक्स कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ क्या बुआ, तो सर एक्स मल्टीप्लाई 1, यानी सर ये डाटा क्या होगा, तो दिस इज द एक्स का पावर क्या, एक्स का पावर 1 और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। इज इक्वल टू क्या बउआ, तो पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइए। सर यहां तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है हमको। तो सर वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो पिछले टॉपिक के जम करेंगे एक्सप्रेशन के ऊपर में, और वहां मैंने अच्छे से बताया है कि सर A1 को लिखने का तरीका हो सकता है 1 मल्टीप्लाई एक्स का पावर क्या, तो 0। तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। लेकिन सर कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ साथ जो वेरिएबल का पावर है उसके बारे में जरा नजर डाल दे, तो मालूम चलता है कि सर यहां पे जो पावर दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 0। तो सर 0 नहीं, सीधे सीधे बताइए कि क्या ये नंबर लिखा हुआ है होल नंबर का फैमिली का मेंबर है, तो बिल्कुल सही है सर। सर बिल्कुल ये हमारा होल नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 इज ऑल्सो द पोलिनोमियल। और पता है इसको ना दूसरे लैंग्वेज में हम यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर जो डिग्री पावर होता है वेरिएबल का वो मैक्सिमम 0 होता है, याद रखिएगा। मतलब अगर आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिख दिया मैंने कि 5 लिखा है, तो पूछेगा क्या इसके वेरिएबल का पावर क्या है, तो तुम क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 0, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 0 है। इसको दूसरे वर्ड में डिग्री भी कहते हैं। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑल्सो सॉरी ऑलवेज बिलोंग्स टू 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है कांस्टेंट का वो हमेशा 0 के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। तो 0 का क्या ख्याल है सर, 0 को तो कभी भी घुमा दीजिए, कैसे भी घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 कैन बी रिटेन एज 0 इंटू एक्स, 0 कैन बी रिटेन एज 0 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 2, कुछ भी 0 प्लस क्या, प्लस नहीं 0 प्लस क्या बोल दीजिए, एक्स का पावर 0 कर दीजिए। सही है ना, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे किस में आएंगे बताइए। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आएंगे बताइए किस में आएंगे, बोलिए बोलिए, पोलिनोमियल में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्राइटेरिया मैच करना चाहिए भैया, बस हो गया। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका, तो मैं अब ना थोड़ा सा आपको, अब ऐसा लग रहा होगा कि सर पढ़ा तो बहुत अच्छा दिए हैं आप, लेकिन सर अभी हमको ऐसा लग रहा है कि पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन के अंदर में कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। सही है, तो कर देते हैं कंफ्यूजन क्लियर। एक तरफ पोलिनोमियल और दूसरी तरफ कौन सा, एक्सप्रेशन। तो पहले मान लेते हैं सर दिस इज द एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन, और दूसरे तरफ है सर हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सुनिएगा बात ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे कि सर सबसे पहला ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए 3x और दूसरा मैंने यहां ले लिया, दूसरा मैंने यहां पहला ही फर्स्ट ले लिया मैंने कि सर यहां पे 3x, फिर मैंने यहां पे ले लिया सेकेंड नंबर में x प्लस 1/x, पर मैंने यहां पे सेकेंड नंबर में ले लिया है x प्लस 1/x। चलिए पहले इन दोनों का पहले रिजर्वेशन करते हैं। जब इन दोनों का रिजर्वेशन होगा तो मालूम क्या चला कि सर यहां पे जो डाटा लिखा हुआ देखिए ये 3 मल्टीप्लाई एक्स का पावर, अच्छा सिंपल सिंपल शब्दों में मैं टैगलाइन लगाता हूं। टैग क्या है समझिएगा, क्या है टैग, क्या है टैग, क्या है टैग, क्या है टैग, बस देखिए एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन जो होता है ना वो होता है दो चीज का कॉम्बिनेशन, एक ठो कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। एक ठो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल यहां भी वही है कि सर पॉलिनोमियल भी कुछ वही है, एक है कांस्टेंट और दूसरा है सर यहां पे वेरिएबल। वेरिएबल, लेकिन जानते हैं सर सारा गेम यहां पे अटक जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यहां का पावर क्यू को रिप्रेजेंट करेगा और सर यहां का जो पावर होगा ये सर डब्लू को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे क्यू का मतलब होता है रेशनल, क्या होता है रेशनल, और यहां पे डब्लू का जो मतलब होता है ये सर होता है होल के बराबर। समझ में आया क्या बात, पक्का? तो सर यहीं पे गेम निपटा देते हैं ना। देखिए ऊपर ध्यान से समझिएगा बात कि सर ऊपर वाले दो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मिलता है मुझे, सर 3 इंटू एक्स का पावर क्या है, तो 3 इंटू एक्स का पावर क्या है बउआ, तो सर 3 इंटू एक सेकेंड रुक जाइएगा, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड आइए, हाँ ये क्या है 3 इंटू एक्स का पावर क्या है, 3 इंटू एक्स का पावर है 1। तो सर यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को, सही है ना, होल नंबर को। तो सर क्या आप मुझे बताइए क्या होल नंबर रेशनल नंबर के फैमिली का मेंबर नहीं है ना? सर जितने होल नंबर है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। क्योंकि सर आप 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, सभी के सभी को रेशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए सर ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। पर यहां मैं इसको मैच करूं तो मालूम चलता है क्या कि सर 3, अच्छा होल नंबर छोड़िए ना, इसको मैं होल नंबर मिटा करके मैं बिना कंफ्यूजन हुए ये लिख दूं कि सर दिस इज द क्यू, कि सर पावर 1 जो है ना क्या ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये सर कर रहा है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं वापस से 3 मल्टीप्लाई एक्स का पावर 1, तो क्या ये 1 यहां पे होल नंबर ना हमको चाहिए, तो क्या ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो हो गया ना सर यहां दोनों क्लियर बात कि सर यहां पे क्यू चाहिए तो 1 क्यू की तरफ बिलोंग कर रहा है, सर यहां पे डब्ल्यू चाहिए तो 1 भी यहां पे डब्ल्यू 1 की सॉरी 1 भी यहां पे डब्ल्यू की तरफ बिलोंग कर रहा है, उल्टा बोल दिया कि डब्ल्यू भी यहां पे 1 की तरफ बिलोंग कर रहा है, उल्टा बोल दिया क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मतलब 1 जो है यहाँ पे डब्ल्यू का मेंबर है और 1 यहाँ जो है वो भी हमारा क्यू का मेंबर है। क्यू का मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे होल नंबर। आई होप सो क्लियर है। सुनिएगा तो सर इसके बारे में क्या ख्याल है, तो सीधे सर अभी अभी तुरंत हमको समझ में आ चुका है, आपके कॉन्सेप्ट से एकदम एकदम हम अंदाजा लगा लेंगे कि दिस इज द एक्सप्रेशन, पर दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, सॉरी दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन तो ये है पर पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बहुत आसान जवाब, बहुत आसान जवाब, इसीलिए नहीं है भैया, इसीलिए नहीं है भैया कि इस क्वेश्चन के अंदर जरा ध्यान से देखिए, इसको जब स्टैंडर्ड में लाइएगा ना तो x प्लस एक्स का पावर -1 और -1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, यस सर ये क्यू को बिलोंग करेगा। पर जब इसी क्वेश्चन को यहां सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस ये क्या होगा, x प्लस क्या होगा x का पावर -1 और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, -1 होल नंबर में नहीं आता है, इसलिए पोलिनोमियल है पर ये एक्सप्रेशन सॉरी ये एक्सप्रेशन है पर पोलिनोमियल नहीं है। इन सभी को जब तुम अच्छे से क्लियर करोगे तो तुम्हारे माइंड में एक बात क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, तुम ध्यान से इस बात को सोचना जरूर, ठीक है ना। लिखा है यहां पे सिंपल सिंपल शब्दों में लिख देता हूं कि सर
all expression are polynomial, ठीक है। या फिर चलिए मैं लिख ही देता हूं डायरेक्टली पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या मतलब, मैं ट्रू फॉल्स के लिए लिख रहा था, ठीक है। सीधे बोलेंगे कि ऑल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल तुमको दिखाई दे रहा है ना, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वो सारे के सारे हमारे एक्सप्रेशन में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बुआ, एक्सप्रेशन के बराबर होंगे। चलिए ये टॉपिक कवर हुआ, ये क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से आप सभी का पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये चार बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको कवर कराया। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या क्या रह गया है देख लेते हैं एक बार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कौन सा सर, टर्म होगा। उसके बाद डिग्री, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद सर हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सॉरी एक सेकेंड, ये क्या आ गया, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं ना। हाँ भैया, हाँ ये रहा। तो हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन हो चुका, पॉलिनोमियल भी हो चुका। हम आगे कल पढ़ेंगे टर्म के बारे में, उसके बाद डिग्री, पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। तो कल के सेशन के लिए वेट कीजिए, फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। इतना कंसंट्रेशन से आप लोगों ने क्लास अटेंड करा, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज मन से पढ़िए, बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास कि आपको बोर्ड का पेपर 95 प्लस अगर स्कोर करना है। तो पहले याद रखिए, आप अपना प्लानिंग सेट कीजिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले आप अच्छा सा एम बना लीजिए कि भैया मुझे 95 प्लस लाना है, ये अच्छा एम है। उसके बाद उस चीज के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको ये वीडियो लेक्चर चाहिए, रिसोर्स हो गया। आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, रिसोर्स हो गया। इन सभी रिसोर्सेज को जमा कर लीजिए। और जब रिसोर्स को जमा कर लीजिए ना, तो इतना जम के मेहनत कीजिए कि मेहनत आखिरी में आपसे रो के कहे कि भैया अब बस रहने दीजिए, अब हमको रुलाइए मत। वो रोएगा ना तो आप हंसिएगा, याद रखिएगा। तो मेहनत इतना कीजिए ना कि बस आपको लगे कि हाँ भैया हमने किया है, वो फील आना चाहिए आपके अंदर से कि हाँ किया है। मैं वापस से रिकॉल करना चाहूंगा कि 16 नवंबर से हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, जो सिर्फ ऑफलाइन के लिए हाजीपुर स्टूडियो एसडीओ रोड में सभी 3 सब्जेक्ट के लिए प्रेफर है। और हमारे ऑनलाइन बैच के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ओरिएंटेड है। मतलब ऑनलाइन के अंदर में आप मैथ्स कर सकते हैं, और ऑफलाइन के अंदर में आप मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों कर सकते हैं। तो प्लीज, टाइम बहुत ही कम है, प्लीज जितने जो बच्चे हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।